Assalamu alaikum dear students, I am Muhammad Usman Akram and welcome to Physics Planet. Today we are going to discuss the topic EMF and potential difference. तो बच्चों ये जो टॉपिक है EMF एंड पोटेंशियल डिफरेंस, EMF और पोटेंशियल डिफरेंस में फ़र्क करना समटाइम जो है हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। तो आज हम इस फ़र्क को आसान वे में देखेंगे कि किस तरह से EMF जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस से थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, इनमें बहुत सारी सिमिलरिटीज़ भी हैं, डिफरेंस भी हैं किसी हद तक। तो हम आज देखेंगे कि इसमें किस हद तक जो है वो डिफरेंस मौजूद है। ठीक है, आमतौर पर जो लोग हैं, कुछ स्टूडेंट्स हैं, वो यही समझते हैं कि EMF और पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो एक ही चीज़ है, क्योंकि इन दोनों के यूनिट्स जो हैं वो सेम होते हैं। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, उसकी आज हम बात करेंगे। तो उससे पहले हम देखते हैं कि ये हमारे पास एक सर्किट है। ठीक है, सर्किट में क्या है, एक सेल लगा हुआ है, ठीक है, या बैटरी है। वो उसका जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो इस पॉइंट A के साथ कनेक्ट है और जो नेगेटिव टर्मिनल है वो इस पॉइंट B के साथ कनेक्ट है, और इसके दरमियान में हमने एक रेजिस्टेंस लगाई हुई है। ठीक है जी, ये एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। यहाँ पे हम कोई और भी कंपोनेंट इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई और भी इलेक्ट्रिकल एलिमेंट जो है यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मोस्ट कॉमनली हम इसको समझने के लिए रेजिस्टेंस का इस्तेमाल करते हैं। तो क्या होता है, यहाँ से हम जो है वो कन्वेंशनल करंट लेते हैं। कन्वेंशनल करंट में क्या होता है जी, चार्जेस जो हैं वो पॉजिटिव टर्मिनल से मूव करके इस रजिस्टर में से पास करते हैं और नेगेटिव टर्मिनल तक आ जाते हैं। ठीक है जी, तो ये जो यहाँ से चार्जेस जो हैं वो मूव करके यहाँ पे आ गए हैं, तो क्या यहाँ पे चार्ज आके स्टॉप हो जाएगा? ठीक है, नहीं, इस सर्किट के अंदर एक स्टेडी करंट जो है वो फ़्लो करता रहता है। स्टेडी करंट से मुराद के एक जो करंट की एक कांस्टेंट वैल्यू है वो इसके अंदर जो है वो फ़्लो करती रहती है इस सर्किट के अंदर। ओके, तो यहाँ पे फिर क्या होता है, आपने अक्सर जो है वो सेल देखा होगा। ठीक है, क्लॉक में भी आप डालते हैं, इसके अलावा भी मुख्तलिफ़ जगहों पे आपके सेल जो या बैटरी जो हैं वो इस्तेमाल होती हैं। उसके ऊपर लिखा होता है 1.5 वोल्ट, ठीक है, 3 वोल्ट, 5 वोल्ट, ठीक है, 12 वोल्ट की भी बैटरी होती है। ठीक है, इस तरह से मुख्तलिफ़ किस्म के जो सेल हैं उनके ऊपर उसकी वैल्यू जो है वो मेंशन होती है। वो असल में उनकी क्या होती है, EMF होती है। वो उनकी क्या होती है, EMF होती है। ओके, अब EMF जो है वो अगर हम इसका नाम देखें तो वो हमारे पास होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, अगर हम इसको याद रखने के लिए इसको देखें तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मीन्स के ऐसी फोर्स जो चार्जेस को मोटिवेट करती है मूव करने के लिए। ठीक है, मोटिव फोर्स, ऐसी फोर्स जो चार्जेस को मोटिवेट करती है मूव करने के लिए। ठीक है, तो असल में तो ये एक फोर्स नहीं होती। ठीक है, आगे जाके हम इसके बारे में बात करेंगे। ओके, फिर क्या होता है, यहाँ पे जब चार्ज जो है इस सर्किट में मूव करके यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे ये जो चार्ज है, ये जो पॉजिटिव चार्ज यहाँ से मूव करके यहाँ पे कह लें आ गया है, तो ये यहाँ पे स्टॉप नहीं होगा। ठीक है, ये फिर से इस सर्किट में मूव करेगा। इसको फिर से इस सर्किट में मूव करने के लिए बैटरी जो है वो एनर्जी प्रोवाइड करती है। ठीक है, वो बैटरी क्या करती है, एनर्जी प्रोवाइड करती है। ये लास्ट लेक्चर में भी हमने इसके बारे में बात की थी कि चार्ज यहाँ पे आके जब आ जाएगा तो बैटरी जो है इसके ऊपर वर्क करेगी, इसको एनर्जी देगी और फिर से इसको जो है वो मूव करवाएगी सर्किट के अंदर। ओके, तो यहाँ से हम देखते हैं कि जो हमारे पास जो EMF है वो क्या होगी, फिर ये इस चार्ज को, इस यूनिट चार्ज को मूव करवाने के लिए बैटरी को जितनी एनर्जी देना पड़ेगी उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, या उसको बोलते हैं एनर्जी EMF। ठीक है, तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ गई, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ठीक है, यानी कि एनर्जी, वर्क एनर्जी होता है ना,
तो एनर्जी पर यूनिट चार्ज, जितने एक यूनिट चार्ज के ऊपर हमें जितना वर्क करना पड़ा, जितनी इसको एनर्जी देना पड़ी, उसको हम बोलते हैं ईएमएफ। इसको आगे मैं मज़ीद क्लियर करूँगा कि ये पोटेंशियल डिफरेंस से किस तरह से डिफ़र करता है। ईएमएफ इज़ नॉट अ फोर्स, ये एक फोर्स नहीं है। जिस तरह से हम फोर्स का यूनिट न्यूटन लेते हैं, इस तरह इसका यूनिट न्यूटन नहीं होता, इसका यूनिट हमारे पास वोल्ट ही होता है, ठीक है। इट्स यूनिट इज़ वोल्ट। बैटरी कन्वर्ट्स नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बैटरी जो हमारे पास होती है, कोई भी बैटरी है हमारे पास, वो क्या करती है, वो नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। मसलन हमारे पास सेल है या बैटरी है, वो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। अच्छा, अब आप देखेंगे कि जब ये चार्ज मूव करता है, यहाँ पे इसको ये वाली रेजिस्टेंस जो है वो बियर करना पड़ती है, ठीक है। जब ये चार्ज यहाँ पे मूव करके आता है, इसके पास जो एनर्जी होती है, यहाँ पे इसकी जो एनर्जी है वो डेसिपेट होती है, ठीक है। यहाँ पे एनर्जी जो है वो अदर फॉर्म ऑफ एनर्जीज़ में कन्वर्ट हो जाती है। मसलन यहाँ पे आके इसको रेजिस्टेंस बियर करना पड़ती है, यहाँ पे ये जो हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, फिर से यहाँ पे पहुँचती है, तो इसके पास कोई एनर्जी नहीं होती इस चार्ज के पास, ठीक है। तो ये एनर्जी जस्ट यहाँ पे इसकी वजह से डेसिपेट नहीं होती, इसकी वजह और भी होती है। वो कौन सी वजह होती है? वो ये है कि हमारे पास ये जो बैटरी लगी होती है, इसके अंदर हमारे पास अगर ये एक लिक्विड वाली बैटरी है, उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट मौजूद होता है। जब इलेक्ट्रोलाइट में से वो आयंस या चार्ज मूव करके जाता है, तो उसको कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस बियर करना पड़ती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आ गया ना चार्ज, यहाँ पे आ गया, अब इसने इस बैटरी में से पास करके आगे जाना है, ठीक है। बैटरी ने इसको एनर्जी देनी है, ठीक है। जब ये चार्ज इस बैटरी के अंदर जाएगा, तो इसके अंदर तो हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट में से जब इसने पास करना है, तो उसने कुछ ना कुछ तो इसको रेजिस्टेंस अपोज करनी है, इसको रेजिस्टेंस जो है वो ऑफ़र करनी है, ठीक है। तो जब ये इसको रेजिस्टेंस ऑफ़र करेगा, तो वहाँ पे ये जो आपके पास चार्ज है, उसके पास ये जितनी इसने बैटरी ने इसको पोटेंशियल देना चाहिए था, जितनी इसको एनर्जी देनी चाहिए थी, उससे कम देगा। फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो हमारे पास सेल है वो 1.5 वोल्ट का है, अगर 1.5 वोल्ट का है, तो यहाँ पे इसके अंदर भी रेजिस्टेंस है जो चार्ज को मूव करने में थोड़ी सी रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती है। वो जो रेजिस्टेंस है वो उस 1.5 को जब ये इस सेल से बाहर निकलेगा चार्ज, तो 1.5 एनर्जी 1.5 वोल्टेज जो है वो नहीं देगा, वो उससे कम देगा, क्योंकि इसके अंदर भी रेजिस्टेंस है। होप सो आपको समझ आई होगी कि लेट्स सपोज कि ये मेरे पास कह लें कि ये मेरे पास सेल है, ठीक है। जो चार्ज है ये इसका नेगेटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है। यहाँ पे वो चार्ज आ गया, ये वाला चार्ज। अब इसने इसके अंदर जाना है, इसके अंदर है इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। इस इलेक्ट्रोलाइट ने किसी हद तक तो इस चार्ज को जो है वो रेजिस्टेंस ऑफ़र करनी है। अगर इसका जो पोटेंशियल है, जो इसकी ईएमएफ की वैल्यू है वो 1.5 है, तो जब ये इस बैटरी से, इस सेल से बाहर निकलेगा चार्ज, ठीक है, जिसने यहाँ से बैटरी से एनर्जी ली है, तो वो एनर्जी जो है वो इसके इक्वल एग्जैक्टली नहीं होगी, वो इससे थोड़ा सा कम होगी। ये आप किस तरह से देख सकते हैं, यहाँ पे आप क्या करते हैं, एक वोल्ट मीटर लगाते हैं। ये आप सर्किट देखें, ठीक है। यहाँ पे आप एक वोल्ट मीटर लगाते हैं, तो आप क्या करते हैं, अगर आपने इस रजिस्टर को कनेक्ट नहीं किया हुआ, तो आप चेक कर सकते हैं बैटरी के दोनों टर्मिनल को इस वोल्ट मीटर के साथ अटैच करके इसकी वैल्यू चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो वोल्ट मीटर है, इसकी रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हाई रखी जाती है, ताकि इसके अंदर से करंट जो है वो फ़्लो ना करे और हमारी ये जो पोटेंशियल की वैल्यू है उसमें कोई वेरिएशन ना आए। हमने जस्ट इन दो पॉइंट्स के दरमियान में, ये कह लें कि पॉजिटिव है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, इनके दरमियान में अगर हमने पोटेंशियल की वैल्यू चेक करनी है, तो हम यहाँ पे ये जो वोल्ट मीटर है उसको यूज़ करेंगे, जिसकी ईएमएफ बहुत हाई होगी।
क्योंकि इसकी ईएमएफ बहुत हाई है, इसमें से करंट फ्लो नहीं करेगा। चूँकि करंट फ्लो नहीं करेगा तो जस्ट ये जो है इन दो पॉइंट्स के दरमियान में जो पोटेंशियल है उसकी वैल्यू देगा। अगर हमने क्या किया, इस यहाँ पे कह लें कि पहले ये कनेक्ट नहीं था, अब हमने क्या किया, इस सर्किट को इसके साथ भी कनेक्ट कर दिया। ठीक है, जब हम कनेक्ट करेंगे तो ये जो करंट है इस रजिस्टर में से पास करेगा, और रजिस्टर में से जब पास करेगा तो इसको दो तरह की रजिस्टेंसेस जो हैं वो बियर करना पड़ेंगी। एक तो ये वाली रजिस्टेंस, ठीक है, इसके बैटरी के अंदर से जो चार्ज यहाँ से आया था उसको एक वाली ये रजिस्टेंस स्टार्ट में ही बियर करना पड़ेगी जो कि उस बैटरी के अंदर है। ठीक है, और फिर ये जो आपके पास रजिस्टर ये लगा हुआ है, ये तो एक्सटर्नल है, इसकी वजह से तो आपके जो करंट है उसमें कमी होगी ही। ठीक है जी। अगर हम ईएमएफ को डिफ़ाइन करना चाहें, अगर हम ईएमएफ को डिफ़ाइन करना चाहें, देखिए ध्यान से, द मैक्सिमम वोल्टेज दैट बैटरी कैन प्रोवाइड बिटवीन इट्स टर्मिनल। यहाँ पे ये जो वर्ड कैन है ना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैक्सिमम वोल्टेज दैट अ बैटरी कैन प्रोवाइड बिटवीन द टर्मिनल्स। ठीक है, ये जो इसके टर्मिनल्स हैं, जितने इसका जो मैक्सिमम वोल्टेज था वो कितना था, कह लें कि 3 वोल्ट था, 5 वोल्ट था या 12 वोल्ट था, जितना था मैक्सिमम उसको देना तो उतना ही चाहिए। ठीक है, उसको 12 वोल्ट है तो 12 वोल्ट आगे जो है वो सप्लाई करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो ईएमएफ असल में क्या है, तो ये इस सेल की क्या होगी, ईएमएफ। ठीक है, ईएमएफ जो है वो ज़्यादा होगी। मैक्सिमम वोल्टेज, मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा वोल्टेज अ बैटरी कैन प्रोवाइड बिटवीन इट्स टर्मिनल, उसको हम बोलते हैं ईएमएफ। और पोटेंशियल डिफरेंस की अगर हम बात करें तो यहाँ से ये चार्ज निकल के जब यहाँ पे आता है, यहाँ पे अगर हम वोल्ट मीटर लगा के इसके पोटेंशियल की वैल्यू चेक करें तो ये जो वैल्यू होगी उसको हम बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। और पोटेंशियल डिफरेंस जो हमेशा इस ईएमएफ से कम होगा। वोल्टेज दैट एक्चुअली अपीयर अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ द बैटरी, जो असल में, ठीक है, यहाँ से चार्ज जब बाहर निकल के आता है, एक तो उसके ऊपर वैल्यू लिखी हुई है 1.5 है या 3 है या आपके पास 5 है या 12 वोल्ट है, लेकिन जितनी असल में मिलती है, जो इस सर्किट में जो चार्ज फ्लो करता है, उससे जितना पोटेंशियल डिफरेंस इस रजिस्टर के अक्रॉस आता है या इस बैटरी के टर्मिनल के अगर हम अक्रॉस देखें तो वो जो है हमेशा उस ईएमएफ से कम होगा। ये जो है वो ईएमएफ ज़्यादा होगी क्योंकि ये मैक्सिमम वैल्यू है उसकी, जितनी इसको प्रोवाइड करनी चाहिए लेकिन वो करता नहीं है, जितनी करता है उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। होप सो आपको इन दोनों में फ़र्क जो है वो समझ आ गया होगा। आगे है, अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ हमें पता है कि V = IR होता है पोटेंशियल डिफरेंस, और जो हमारे पास EMF होती है, चूँकि V = IR है तो EMF सेम है, थोड़ा सा फ़र्क है इनमें, तो वो फ़र्क जो है वो इस तरह से है, E = I × R। ठीक है, EMF जो है ये सेल की वो क्या होती है, I × R। R मीन कि इसकी रेजिस्टेंस। अब ये वाली रेजिस्टेंस और ये वाली रेजिस्टेंस जो है इसमें फ़र्क है। ठीक है, ये वाली रेजिस्टेंस जो है ये इस सर्किट की और ये जो सेल है इसकी कलेक्टिव रेजिस्टेंस है। ठीक है, मीन कि ये वाली रेजिस्टेंस स्मॉल r, ठीक है, इसको बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। ठीक है, ये जो सेल की रेजिस्टेंस होगी इसको इंटरनल रेजिस्टेंस हम बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ से ये वाली रेजिस्टेंस और ये वाली रेजिस्टेंस, इन दोनों को सम करेंगे, अगर करंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ईएमएफ की वैल्यू आएगी। ठीक है जी, तो यहाँ से अगर हम करंट की वैल्यू निकालना चाहें, E = E/R + R। ठीक है, तो ये जो करंट की वैल्यू है वो आपके पास आ जाएगी E = R + r + R। और यहाँ से अगर हम EMF E की वैल्यू जो है वो निकालना चाहें तो ये जाके इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और IR + I r जो है ये हमारे पास आ जाएगा। अब अगर हम इसकी जो सिग्निफिकेंस है, इसकी इम्पोर्टेंस जो है इक्वेशन की देखना चाहें तो वो हमारे पास क्या होगा, E = IR + r × I। तो ये जो हमारे पास लेफ़्ट साइड पे इक्वेशन के E है, ये असल में क्या होता है, E इज़ द एनर्जी गेन्ड बाय द यूनिट चार्ज व्हेन पासिस फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल। ठीक है,
ये वो एनर्जी है जब चार्ज जो है यहाँ पे आएगा, जब ये चार्ज पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आएगा और नेगेटिव टर्मिनल से पास होके पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाएगा, तब ये जो चार्ज एनर्जी गेन करता है उसको हम बोलते हैं ई। ठीक है, और ये आपके पास वो वाली एनर्जी होती है जो यूनिट चार्ज गेन करता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये वाली जो साइड है, जो हमारे पास राइट साइड ऑफ द इक्वेशन है, वो हमें क्या बताती है। द राइट साइड ऑफ द इक्वेशन गिव्स एन अकाउंट फॉर द यूटिलाइजेशन ऑफ द एनर्जी एज पासिस थ्रू द सर्किट। ये वो एनर्जी है जो उस चार्ज ने इससे गेन की थी और आगे सर्किट के अंदर जहाँ पे इसको यूटिलाइज करता है, इसको कंज्यूम करता है, उसको हम ये वाली आई आर प्लस स्मॉल आई आर, ये स्मॉल आई आर तो उस बैटरी के अंदर जो है वो वाली हमारे पास वैल्यू है। ठीक है, जो उस बैटरी ने पहले ही उसे कम करके उसकी वैल्यू को कम कर दिया। ठीक है, और आगे जो है सर्किट में रेजिस्टेंस, वहाँ पे तो एनर्जी पहले ही डेसिपेशन होती है। ठीक है, तो ये आपके पास ये इक्वेशन है, इसकी सिग्निफिकेंस है, इसकी इंपॉर्टेंस जो है, इसके फिज़िकल मीनिंग जो है, ये हमें ये बताते हैं। ठीक है, आगे हमने एक बात लिखी हुई है, द EMF इज़ द काज एंड पोटेंशियल डिफरेंस इज़ द इफ़ेक्ट। EMF जो है वो काज है, वो वजह है, और उस वजह से जो इफ़ेक्ट होता है उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। ऐसे समझ लें कि आपके पास लाइट जो है, सूरज की लाइट, सूरज की रोशनी, वो आपके पास क्या है, काज है, और उसकी वजह से जो हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्जन होती है सनलाइट की, वो जो एनर्जी हमें मिलती है वो उसको हम बोलेंगे कि उससे पोटेंशियल डिफरेंस से कंपेयर कर सकते हैं। ये जस्ट समझने के लिए है कि अगर आपके पास सनलाइट जो है वो काज है, आगे आपने सोलर प्लेट लगाई हुई है, वो कन्वर्ट करता है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, वो पोटेंशियल एनर्जी। तो सारी की सारी लाइट को, जितनी लाइट जो हमारे सोलर सेल के ऊपर पड़ रही होती है, वो सारी की सारी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट नहीं करता। ठीक है, तो इसी तरह से ये आपके पास EMF और पोटेंशियल डिफरेंस का जो रिलेशन आपके पास आता है। इसके बाद है आपके पास मैक्सिमम पावर आउटपुट। ठीक है, इसके बारे में आपको थोड़ा सा आइडिया तो होगा। मैक्सिमम पावर आउटपुट, मैक्सिमम पावर आउटपुट या मैक्सिमम आउटपुट पावर। ठीक है, इसको हम देखते हैं ये क्या आती है कि एक सर्किट में जो बैटरी है या सेल है, हमें मैक्सिमम कितनी एनर्जी जो है, वो कितनी पावर जो है हमें दे सकता है। क्या ये हमें 100% पावर देता है या उससे कम देता है या कितनी देता है। ठीक है, आपको पता है कि ये सर्किट है, इसमें से जब करंट फ्लो करता है तो यहाँ पे चार्ज जो है वो अपनी एनर्जी को डेसिपेट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि इफ़ V इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रजिस्टर R, द लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी पर सेकंड इज़ VI। द लॉस ऑफ एनर्जी पर सेकंड अपीयर इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड नोन एज पावर डिलीवर टू द R इन करंट। अच्छा, हमें पता है कि जो पावर होती है, हमने ये फार्मूला पढ़ा हुआ है, P = I² × R होता है। ठीक है, तो अगर हमने पावर आउटपुट लेनी है, जो पावर इस रजिस्टर के अक्रॉस हमने देखनी हो, तो वो हमारे पास क्या होगी, P = ये फार्मूला तो आपको पता है। अब आपने I की वैल्यू जो है वो यहाँ पे कहीं पे निकाली थी, ये आपके पास I की वैल्यू है। अब इस I की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दें। ठीक है, वो क्या होगी, E/R प्लस स्मॉल r। बाकी सारी जो स्टोरी है इसकी वो यही है कि ये सर्किट है, इसमें से करंट पास करता है। जब करंट पास करता है तो रजिस्टर के अक्रॉस इसकी जो डेसिपेशन होती है, ठीक है, और वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। तो अगर हम इसकी एनर्जी को या इसके वर्क को पर यूनिट टाइम के हिसाब से चेक करें तो उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल पावर, जैसा कि हम पावर को पहले से ही डिफ़ाइन कर चुके हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हमें मैक्सिमम पावर आउटपुट जो है वो कितनी मिल सकती है। ठीक है जी, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, इसका चलें P = E² /
आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर 2 इंटू कैपिटल आर। ठीक है, ये हमने इसका स्क्वायर खोल दिया है a प्लस बी होल स्क्वायर का, जिस तरह से हम खोलते हैं। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब हम देखते हैं कि यहाँ से हमारे पास जो पावर की वैल्यू है वो क्या बनती है। तो यहाँ पे p इज़ इक्वल टू ई स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस 2r इंटू कैपिटल आर। अब अच्छा, किसी भी क्वांटिटी में, ठीक है, किसी भी इक्वेशन में अगर हम एक वैल्यू को ऐड कर दें और उसी को उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दें तो उस इक्वेशन के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, यहाँ पे भी हम कुछ ऐसा ही करेंगे। तो ई स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस 2r इंटू आर माइनस 2r इंटू आर प्लस 2r इंटू आर। यहाँ पे हाँ, इसको चलें ऊपर लिख लें। यहाँ पे हमने क्या किया, -2r और +2r इसको ऐड कर दिया और इसी को सब्ट्रैक्ट कर दिया। ये सब्ट्रैक्ट किया, ये ऐड किया। अब इससे क्या होगा, हम देखते हैं कि यहाँ पे ई स्क्वायर आर ओवर आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2r कैपिटल आर, ये प्लस 2r, ये प्लस 2r कैपिटल आर, ये क्या हो जाएगा प्लस 4r इंटू कैपिटल आर। अगर हम इसको देखें तो ये हमारे पास एक फार्मूला बन जाता है a स्क्वायर माइनस, ठीक है, a माइनस बी होल का स्क्वायर। तो यानी कि आर स्क्वायर माइनस आर इज इक्वल टू ई स्क्वायर आर ओवर आर माइनस स्मॉल आर, इसका स्क्वायर प्लस 4r इंटू आर। ये एक इक्वेशन हमारे पास आ जाती है पावर की। तो अगर हमने पावर को मैक्सिमम करना हो तो मैक्सिमम पावर के लिए हम क्या करेंगे, तो मैक्सिमम पावर के लिए हम यहाँ से देखना चाहेंगे कि मैक्सिमम पावर जो है वो किस तरह से हो सकती है। ठीक है, ये देखिए पावर जो है इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, किसके, इस रेजिस्टर के। ठीक है, अब हम कहेंगे कि अगर हम रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ा दें तो ये पावर जो है वो बढ़ जाएगी, लेकिन पावर में जो आर है वो यहाँ पे ही नहीं आ रहा, यहाँ पे भी आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी आ रहा है। अगर हम ये इसकी वैल्यू को बढ़ाएंगे तो ये वाली भी वैल्यू बढ़ जाएंगी, ये वाली वैल्यूज़ भी बढ़ जाएंगी। तो इससे हमें ये ख़तरा हो सकता है कि पावर बढ़ने की बजाय मज़ीद कम हो जाए। ठीक है, फिर हम जो है हमारे पास जो दूसरा रास्ता है, फिर हम कह सकते हैं कि ये जो E की वैल्यू है, ये EMF जो है, इसको बढ़ा दें तो भी पावर की वैल्यू जो है वो बढ़ जाएगी। लेकिन अगर हमने एक बार जो एक बैटरी ले ली है, ठीक है, एक सेल ले लिया है, उसको हम फिर फिक्स रखते हैं। ठीक है, उसके बाद उसकी जो रेजिस्टेंस है वो भी फिक्स हो जाती है। ठीक है, इनको तो फिर हम चेंज नहीं करते, फिर हमारे पास एक ही रास्ता होता है कि हम जो है वो आर को चेंज करें। फिर आर को किस तरह से चेंज करेंगे, अगर हम यहाँ पे ये वाला जो फैक्टर है इसको ज़ीरो कर दें तो ये डिनोमिनेटर में से ये वाली वैल्यू कम हो जाएगी और इसका बटा छोटा हो जाएगा। अगर किसी चीज़ का बटा छोटा हो जाए तो हमारे पास जो आंसर है वो बड़ा आता है। इसी तरह से हम देखेंगे ई स्क्वायर आर इंटू आर स्क्वायर। अगर मैं यहाँ पे ये वाली वैल्यू जो है वो आर की उसको रिप्लेस कर दूँ इस आर से, तो ये आर माइनस आर कितना हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, आर इज इक्वल टू कैपिटल आर, ये कैपिटल आर इज इक्वल टू आर। ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ से आर माइनस आर प्लस 4 स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर, ठीक है, इंटू आर, पी इज इक्वल टू ई स्क्वायर, ये सारा फैक्टर ज़ीरो हो जाएगा और बटे में क्या बचेगा 4r इंटू आर, एक आर इस आर से कैंसिल हो जाएगा, तो पावर हमारे पास आ जाएगी ई स्क्वायर ओवर 4r। तो इतनी जो है वो मैक्सिमम आपके पास आउटपुट पावर जो है वो मिल सकती है। ठीक है, तो ये था हमारे पास आज के लिए। तो अगर किसी पॉइंट की आपको समझ नहीं आई, कोई भी आपके लिए कंफ्यूजिंग पॉइंट है इस टॉपिक में से या इसमें से, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। थैंक यू।